On 1st April 2018, A Limited purchased machine for rupees 2,40,000. A Limited ने मशीन खरीदी है 2,40,000 रुपये का एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और इस पर खर्च कितने किए बेटा? 10,000 2018 में। और फिर अक्टूबर 2018, ये सेम ईयर की बात है या नेक्स्ट ईयर है? अक्टूबर 2018 एंड एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वॉज परचेज, एक और मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीन परचेज्ड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख। कह रहे 1 अक्टूबर 2020 में, जी बेटा, ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये लाइन को ध्यान से पढ़ना। कह रहे 1 अक्टूबर 2020 और कॉमा दे दिया इन्होंने। कह रहे इस दिन द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड रुपीज़ 1,43,000। कह रहे 1 अक्टूबर 2020 में एक मशीन जिसको हमने खरीदा था 2018 में, उसको हमने बेच दिया 1,43,000। अब देखिए, इससे पहले अक्टूबर 2020 से पहले हमने 2 मशीनें खरीदी थी। एक हमने कब खरीदी थी बेटा? 1 अप्रैल 2018 में। और सेकंड मशीन कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर 2018 में। तो इन 2 मशीनों में से कौन सी मशीन बिकी है? फर्स्ट वाली। कितने में बेच दी हमने? खरीदा कितने का था? 240 प्लस 10 बोले तो 250। अभी सेल कितने का किया? फायदा ही नुकसान नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते। कब करेंगे बेटा? जब हमें डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इस डेट का क्या निकल जाएगा? बुक वैल्यू। जब इस डेट की क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं, उससे पहले नहीं बता सकते। जिस डेट पे आप सेल करते हैं ना बेटा, उस डेट का हमें वैल्यू चाहिए होता है कि जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उस एसेट्स की वैल्यू उस दिन क्या है जिस दिन हम सेल कर रहे थे। फिर आगे कहा ऑन द सेम डेट, और उसी दिन जिस दिन अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं कि सेम डेट पे हमने एक और मशीन खरीद ली। तो टोटल अब तक कितनी मशीनें हो चुकी हैं? 3 मशीन खरीदी गई और 1 मशीन को सेल कर दिया गया। शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। 4 साल के लिए आपको अकाउंट बना के दिखाना है। फाइनेंशियल ईयर का समझते हैं आप। फाइनेंशियल ईयर बेटा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंड कब होता है बेटा? 31 मार्च को। किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड। बनाएंगे तो आप एक बार फॉर्मेट बना लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए बेटा, फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन खरीदी गई थी वो किसने खरीदा था? ए लिमिटेड ने ही खरीदा था। और ये मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2018 में। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, यहाँ पे ईयर डाल देंगे बेटा, ये 2018, और डेट है बेटा ये 1 अप्रैल। एक मशीन हमने ख़रीदी है। जब हम लोग मशीन ख़रीदते हैं तो क्या किस नाम से लिखते हैं बेटा? बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो मशीन हम ख़रीद रहे हैं उसे M1 के नाम देंगे। और ये जो मशीन हमने ख़रीदी थी बच्चे, ये 2,40,000 प्लस 10,000 का एक्सपेंसेस भी था यूज़ करने से पहले का, तो टोटल मिला के होता है सर 2,50,000। ये हमने लिख दिया जी। क्लियर है ये? अब बताइए, ये जो ईयर है, इधर से ध्यान से सुनेंगे, इधर देखो बेटा, ये जो ईयर है इसका क्लोजिंग कब आएगा? 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2000। क्या इस डेट में, जैसे मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 2019 और यहाँ लिखा मैंने 31 मार्च, इस डेट से इस डेट के बीच में क्या कोई एसेट्स को मैंने परचेज किया है या सेल किया है? परचेज किया। आप देखिए 1 अप्रैल 2018 और एक है 1 अक्टूबर 2018। ये अक्टूबर 2018 सेम ईयर की बात हो रही है। एडिशनल मतलब एक और मशीन खरीदी है, वो कितने की है बेटा? 1 लाख रुपए की है। तो आइए सर यहाँ पे हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, इसका भी 1 अक्टूबर। सही है ये? और एक और मशीन खरीदेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट ही लिखेंगे और M2 लिख देंगे। वैल्यू बता सकते हैं, हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी। बेटा नोट करने के पीछे मत भागना, पहले चीज़ों को समझना। एक ईयर का कंप्लीट हो उसके बाद नोट करना हमेशा। इतनी बात समझ में आ गई? अभी क्या करेंगे सर? अब
इसके बाद हमेशा क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करते हैं कि रुकना है, क्या करना है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ पढ़ा अक्टूबर 2018, फिर आगे पढ़ा ऑन अक्टूबर 2020। जैसे ये बात आई तो मुझे समझ में आया भाई ये तो अगले साल की बात हो रही है, उससे आगे के ईयर की बात हो रही है, अभी तो हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। आपको क्वेश्चन को ईयर वाइज पढ़ना है। आपने 18 स्टार्ट किया तो 18 की सारी बातें पढ़ लेनी है, और जब तक 18 कंप्लीट ना कर सके उससे पहले आपको 19 का कुछ रीड ही नहीं करना सर। अब जैसे यहाँ पे 19 नहीं है, सीधा 20 आ गया, तो मुझे जब तक 19 नहीं हो जाएगा मैं 20 रीड नहीं करूँगा। आप देखना, अभी मैंने फर्स्ट ईयर किया 2018 और इन्होंने क्वेश्चन बोला अक्टूबर 2020, ध्यान से समझना। मैं आता हूँ 31 मार्च 2019 पे ही हूँ, अभी 20 तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले इस ईयर में जाके मुझे क्या निकालना होगा बेटा, डेप्रिसिएशन। मैंने आपको कई सारे तरीके बताए थे डेप्रिसिएशन में, मैं जिसको फॉलो करूंगा वो एसेट्स, इंडिविजुअल एक एक एसेट्स का डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालूंगा, M1 और M2। अब ये M1 और M2 का डेप्रिसिएशन है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लूँगा बेटा, कैसे ध्यान से समझेंगे। जो टोटल एसेट्स है वो 2,50,000। क्वेश्चन ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, उसने बताया टोटल कितना परसेंट है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा मैं जिस डेट पे डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ और जिस डेट पे मैंने परचेज किया है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे डेट चेक करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए, पूरा 1 साल हो रहा है, तो सीधा 5% डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। तो 25,000 का बेटा मैंने 5% लिख दिया, ये आया 1,250 रुपये। कितना आया सर, 1,250। अच्छा 25,000 नहीं है, ये 2.5 लाख है, सॉरी, तो 12,500। अब आते हैं सर M2 के बारे में। M2 की वैल्यू है बेटा 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट है, 5% है। 1 लाख का 5% है, लेकिन आपको यहाँ से डेट देखना है, यहाँ से लेके मार्च तक का देखना है जिस दिन डेप्रिसिएशन आप निकालते हैं। अक्टूबर में ये, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हुए हैं सिर्फ, ये आप सॉल्व करेंगे। अब इसे आपने सॉल्व करा तो ये आया 2500। कितना आया सर, डेप्रिसिएशन समझ में आया। अब जिस ईयर में मैंने डेप्रिसिएशन 31 मार्च को क्लोज किया था, अब उसी दिन मुझे बैलेंस भी निकालना पड़ेगा 31 मार्च का। बेटा बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इधर यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब मैं यहाँ पे बैलेंस निकालूंगा M1 का अलग और M2 का अलग। क्लियर है इतनी बात, मुश्किल तो नहीं लग रहा। M1 में जो बैलेंस निकालने का तरीका है M1 का देखिए बेटा कॉस्ट कितना था, यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इधर देखना बेटा, इधर ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है 2,50,000, मैंने वही लिख दिया। और सर माइनस क्या, M1 का टोटल वैल्यू ये था और माइनस करेंगे M1 का डेप्रिसिएशन 12,500। इसी तरीके से M2 की बात करूँगा, M2 है कितना बेटा 1 लाख, और माइनस कितना करूँगा बच्चे 2,500। तो अगर ये मैंने माइनस किया इसमें से तो ये आया 2,25,500, 22,500 आएगा ना, या 37,500, ये आएगा बेटा 2,37,500, और इसमें से अगर माइनस करेंगे ये आएगा सर 97,500। बात समझ में आ गई आपको? बताइए क्लियर है या नहीं है मैम? सर आपने ये डेप्रिसिएशन समझ में आया आपको? बैलेंस की बात करते, बैलेंस लिख लिया। अब यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो M1 था और M2 था, तो M1 का वैल्यू कितना था बेटा 2,50,000, उसमें से M1 का डेप्रिसिएशन कितना है 12,500, वो माइनस करके लिख देंगे। इसी तरीके से M2 में भी यही काम करेंगे। M2 की वैल्यू 1 लाख है और M2 का डेप्रिसिएशन कितना है 2,500, माइनस करके लिख देंगे। अब क्या करें सर बेटा, अब ना दोनों साइड को टोटल कर दो, इक्वल आ जाएगा ये, क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोनों साइड इक्वल ही आएगा ना। इसका टोटल करेंगे सर, कितना आएगा टोटल, ये 3 लाख, और यही चीज़ मुझे यहाँ भी लिख देना है 3,50,000। ये 1 साल कंप्लीट हुआ है बच्चे। अब ये 1 साल हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगा, ये 2019 चल रहा था तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2019 ही चलेगा, मार्च है ये,
और नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल। बेटा 1 अप्रैल आएगा, मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी। अच्छा मैं ये बीडी जो है ना M1 M2 अलग अलग भी लिख सकता हूँ और प्लस करके भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको बोला था इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ, जैसा है वैसे लिख देता हूँ। 2,37,500 और M2 की वैल्यू कितनी है बेटा 97,500। समझ में आ गई बात, अरे बोलो। चलिए अब ये बात करें 2019, फिर से वापस जहाँ क्वेश्चन छोड़ा था फिर से वहीं जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ अक्टूबर 2000, क्या हम पहुँच गए अक्टूबर 2020 में? तो बेटा अभी आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्टूबर 2020 कब आएगा बताइए, इस साल के कंप्लीट हो जाने के बाद या इसी ईयर में आएगा? कब आएगा, क्या बोले सर? कंप्लीट होने के बाद। ये 2019 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब ईयर का एंड बताइए क्या होगा 31 मार्च। आप समझ पा रहे हो, उन्होंने अक्टूबर 2020 दे रखा था, जो इस ईयर में अक्टूबर 2020 बीच में नहीं आ रहा है। तो इस ईयर में, इस ईयर को क्लोज करने का क्या तरीका, पहले क्या निकालना पड़ता है बेटा बोलो, पहले क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन आप निकाल देंगे सबसे पहले। डेप्रिसिएशन किसका निकालेंगे बोलिए बेटा, मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और कौन सी मशीन का पहले? अब यहां पे पूछ रहा हूं मैं आपसे, किस वैल्यू पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे या 2,50,000 पे? क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए सर 2,50,000 का फिर से कितना परसेंट, 5% आएगा पूरे एक साल का। कितना आ जाएगा सर 12,500, दोबारा से वही आ गया। ध्यान से समझते चलना। देखो आपको नहीं कैलकुलेट करके जवाब देना ही पड़ेगा, आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। डेप्रिसिएशन में यही है बेटा, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। अकाउंट्स का जो खौफ होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है। अब आइए बेटा M2 पे। M2 में डेप्रिसिएशन निकालना है तो 97,500 पे निकालूं या 1 लाख पे? क्यों, रीज़न बताइए। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कितना परसेंट? अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं 6 महीने का निकालूंगा क्या? सर यहाँ से यहाँ अगर मैं डेट भी चेक करता हूँ तो कितने दिन हो चुके हैं, पूरा 1 साल हो चुका है ना। आपको हर बार डेट देख लेना होता है। आपका 1 साल यहाँ पे हो चुका, पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार 1 साल हो चुका है, तो पूरे 1 साल का ही लगेगा बेटा 5%, और ये आएगा जी 5,000 रुपये। वापस से आएंगे, बताइए डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग क्या निकालते हैं हर बार, बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये जो बैलेंस निकालेंगे कौन से एसेट्स का, पहले M1 का, उसके बाद M1 का निकालने के लिए, बैलेंस निकालने के लिए कॉस्ट देखना होता है या जिस ईयर का बैलेंस निकाल रहे हो उस ईयर की वैल्यू? बेटा बैलेंस निकालना है इस साल का, आपको पीछे नहीं जाना है, इसी साल में देखना है। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ना 2,37,500, इसी से माइनस करना है सर। हमेशा बेटा, हमेशा बैलेंस के लिए आपको जिस ईयर में आप हैं उसी ईयर में वैल्यू को चेक कीजिएगा आप। 237 में से मुझे कितना माइनस करना होगा बोलो, 12,500। इसी तरीके से इसका M2 का बोलो 97,500 माइनस कितना करूं, 5,000। अब ये बैलेंस निकल के आ जाएगा सर, 237,500 में से 12,500 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा जी 2,25,000। और सर ये माइनस करेंगे तो 92। अभी इधर दोनों साइड होगा, अपने को टोटल कर देना है। अब ये 2,37,500 डेबिट साइड, 97,500, इन दोनों को ऐड करेंगे, आ रहा है बेटा 3,35,000। कितना आ रहा है जी 3,35,000। यही चीज़ आपने यहाँ लिख देना 3,35,000। अच्छा इसकी डेट बताइए बेटा 31 मार्च। अब फिर से वापस आइए, अब मुझे बताइए ये 31 मार्च है ना बेटा, नेक्स्ट बताइए कौन सा डेट होगा, ईयर कौन सा होगा? 2020 ही रहेगा। और क्या रहेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस कितना M1 और M2। M1 की वैल्यू बोलिए 22,2,00,000
25,000 और दूसरे का बेटा 92,500। ये बात समझ में आ गई जी सर? ये ठीक है बेटा। अब मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूँ जहाँ पे हम लोग थे। आपको इस बात को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाके रुकना भी है। अब आगे अक्टूबर 2020 में इन्होंने बोला था कि एक मशीन जिसको आपने अप्रैल 2018 में ख़रीदा था उसे सेल कर रहे हैं आप। तो बेटा इसका मतलब है इस डेट पे मैं सेल वाली एंट्री डालूंगा। इस डेट पे सेल होने वाला है, कौन सा मशीन होने वाला है? तो इन्होंने बोला जो अप्रैल 2018 में ख़रीदा था। अब मुझे बताइए डेट उन्होंने दिया है 2020 का और अक्टूबर है ये, तो ये अक्टूबर इसी साल में आएगा ना? सेल होते वक्त आपको 3 चीज़ें चाहिए होती। पहली चीज़ डेप्रिसिएशन, दूसरा बुक वैल्यू और तीसरा सेल वैल्यू। उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं फिर? प्रॉफिट और लॉस। अभी बताइए अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो क्या इस ईयर में, ध्यान से सुनेंगे इधर, मैं 1 अक्टूबर को सेल करने वाला हूँ, तो क्या उस ईयर में एसेट्स का मैंने कोई इस्तेमाल इतने दिन किया है या नहीं किया है? क्या पूरा एक साल? कितने दिन इस्तेमाल किया है? असद 6 महीने इस्तेमाल किए। तो बेटा पहले मुझे इस पर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, बाई डेप्रिसिएशन। बच्चे ये जो डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे, कौन सी मशीन को आप सेल कर रहे हो ये बताओ। क्वेश्चन ने बोला था उस मशीन को सेल कर रहे हैं जिसको हमने अप्रैल 2018 में खरीदा था। बेटा अप्रैल 2018 में कौन सा वाला खरीदा था, M1 या M2? तो भाई M1 का मैं फिर से डेप्रिसिएशन निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन तो हमेशा कॉस्ट पे निकलता है ना बच्चे। तो कॉस्ट 2.5 लाख का कितना %? क्या पूरे साल का? कितने दिन का? तो बच्चे यहाँ पे 6/12 लिख दिया हमने। अब आई सर 2,50,000 का 5% और ये है 6 महीने की बात, ये आ गया सर 6,250 रुपये। अब क्वेश्चन मुझे बताएगा कि इसे मैंने बेचा कितने का है, तो जितने का बिका होगा उसे बैंक और यहाँ पे ब्रैकेट में सेल लिख दूंगा, बैंक करके लिख दूंगा। क्वेश्चन में एक बार चेक करते हैं कि बताया है कि नहीं। देखिए सर इन्होंने बोला था कि अक्टूबर 2020 में मशीन जो आपने ख़रीदा है उसे बेच दिया गया, कितने का? 1,43,000 का। तो सेल वैल्यू गिवन है कि नहीं है? कितना सर? 1,43,000। अब बताओ इसमें क्या रह गया निकालना, प्रॉफिट या फिर लॉस? मुझे बता सकते हो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कैसे मालूम चलेगा? क्या मुझे 2.5 लाख से देखना चाहिए? क्या मुझे 2,37,000 से चेक करना चाहिए? क्या मुझे 2,25,000 से? सर लेकिन ये 2,25,000 कितने दिन पहले की बात है? ये बिकने से 6 महीने पहले की बात है। मुझे बेचने वाली डेट की वैल्यू चाहिए होता है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एक वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? ये देखिए मैं वर्किंग नोट यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सर ये वर्किंग नोट किस लिए? फिर से सुनो, वर्किंग नोट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि जब आप सेल करते हैं उस डेट की एक वैल्यू आपको चाहिए होती है। जिस दिन आप सेल कर रहे हैं आपके पास सेल वाली डेट की वैल्यू नहीं है, आपके पास 6 महीने पहले की वैल्यू गिवन है ना सर? 6 महीने पहले की है, डेट पे नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जिस मशीन को आप बेच रहे हैं और जिसका आपको वैल्यू पता है, जब कभी मालूम है लिख दीजिए 1 अप्रैल 2020 की डेट का मुझे वैल्यू पता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट समझ में आई? मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 क्यों नहीं लिया बताओ? वो बेटा 3 साल पहले की बात हो जाती। मैंने 19 भी नहीं लिया, मैं तो जिस ईयर में बेच रहा हूँ मुझे उस ईयर की वैल्यू चाहिए ना, और उस ईयर की वैल्यू किस डेट पे आ रही है? 1 अप्रैल 2020। ये बुक वैल्यू है मेरे पास 2,25,000। इस मशीन को बेच रहा हूँ लेकिन इस डेट पे नहीं बेच रहा हूँ मैं। किस डेट पे बेच रहा हूँ बता सकते हो आप? मैं बेच रहा हूँ 1 अक्टूबर 2020, तो मुझे एक्चुअल में बुक वैल्यू इस डेट पे चाहिए थी। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कैसे निकल के आएगी ये बता दो मुझे। पहले क्या करना पड़ेगा? तो बेटा मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगा। डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, हमने निकाला है ना।
कितना निकाला है बेटा देखो तो 6250 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 6250 लिख दूंगा। अब 2,25,000 में से 6250 को मैं माइनस करूंगा, ये आया सर कितना आ रहा है 2,18,007, ये डेट आ गई। अब इसी डेट पे मैंने सेल किया बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि सर जिस दिन आप सेल कर रहे होते हैं ना, उस दिन की वैल्यू मुझे चाहिए, उसी दिन की वैल्यू चाहिए। अब अच्छी बात ये थी कि ऑलरेडी मैं इतने दिन का डेप्रिसिएशन निकाल चुका था, तो मुझे सिर्फ कितने महीने का निकालना पड़ा, सिर्फ 6 महीने का, वरना तो मुझे शुरू से निकालना पड़ता, जैसे पिछली क्लास में मैंने सिखाया था शुरू से निकालना। तो सेल वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन ने गिवन है 1,43,000, यही दिया हुआ है ना बेटा। तो मुझे बताइए इसको निकाल के 75,750 का क्या हुआ बेटा, लॉस ऑन सेल। बात समझ में आई? ये सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन आपने जो बात याद रखनी सिर्फ ये रखनी है कि जिस दिन मैं सेल करूंगा उस दिन मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, चाहे मैं शुरू से डेप्रिसिएशन लगाता हुआ हूं या मुझे कोई वैल्यू पहले से पता है तो वहां से वहां तक पहुंचने का लगा दूं। क्लियर है? तो मैंने ये बुक वैल्यू निकाला, फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, उस दिन का डेट का वैल्यू आ गया। अब मुझे लॉस आ गया बेटा। लॉस को किस साइड लिखते हैं, याद है आपको? क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा। किस नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, और ये वैल्यू लिखेंगे आप 75750। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ये बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पे भी लॉस लिख दें। ये कहानी सिर्फ किससे रिलेटेड थी? M1। क्या M2 को बेचा मैंने? क्या M2 को बेचा नहीं तो इसी दिन डेप्रिसिएशन निकलेगा या साल के एंड में? हमेशा डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में या सेल वाली डेट पे निकलता है। समझ में भाई? अभी बताओ यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ और कहा है कि नहीं? तो मैंने तो सिर्फ इसी डेट तक की बात पढ़ी थी, अक्टूबर 2020, मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज सोल्ड, इतना। अब आगे पढ़ते। ऑन द सेम डेट, सेम डेट का मतलब क्या है बेटा? 1 अक्टूबर 2020 अ न्यू मशीन, एक न्यू मशीन हमने खरीद ली है बेटा। कितने की? 2 लाख की। बताओ न्यू मशीन खरीदेंगे किस साइड लिखूं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेट क्या लिख दूं? 1 अक्टूबर। न्यू मशीन खरीदी है तो क्या लिखूंगा बोलो? टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन है ये? M3। कितने की है ये 2 लाख की। अब बताइए इस ईयर में साल के एंड की अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं 2021, ईयर तो एंड 2021 में ही होगा बेटा। 2021 में 31 मार्च की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बताइए डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना हम लोग? बोलो बेटा, M1 पे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? M1 पे निकालेंगे ना? क्यों? हमने M1 को सेल कर दिया, बचा कौन सा है? M2 और M2 पे क्या पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा या 6 महीने का? और M3 पे सिर्फ 6 मंथ का। तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं आप। फटाफट यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट ईयर में ले चलेंगे। नोट कर लिया सबने? चलिए बेटा, अब इसका बताइए डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस आ रहा है M2 का, M3 का। तो M2 में अगर मैं बात करूं, M1 तो है नहीं हमारे पास। M2 की बैलेंस की बात करें, बैलेंस निकालने के लिए क्या हम कॉस्ट लेते हैं या जिस ईयर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग बैलेंस, उसी ईयर का बुक वैल्यू लेते हैं? हम लोग बुक वैल्यू लेते हैं। कॉस्ट बेटा सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए लेते हैं। ये बैलेंस निकालना हो तो इस ईयर में जो वैल्यू रही है M1, M2 और M3 की, वो उससे माइनस करेंगे। बैलेंस निकालने के लिए बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट। तो M2 जो है हमारे पास कितना है बेटा? ये M2 की वैल्यू 92,500 और उसमें से डेप्रिसिएशन हमारा कितना निकालना है? अच्छा, मैं बैलेंस नहीं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, डेप्रिसिएशन निकालना है, सॉरी मैं बैलेंस निकालने लगा था। डेप्रिसिएशन निकालना है। पहले बताओ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? कॉस्ट। और कॉस्ट कितना है हमारे पास? इसका जो कॉस्ट है बेटा वो 1 लाख था। कितना %?
तो ये तो पूरे साल रहा है, इस पे आ जाएगा जी 5000। M3 का बुक वैल्यू कितना है, कॉस्ट ये 2 लाख, 2 लाख का कितना परसेंट, कितने दिन का, 6/12, ये कितना आ गया, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा, इसको नोट करिए, फिर मैं बैलेंस बताऊँ आपको निकालना, या आप खुद भी निकाल सकते हैं बैलेंस, फटाफट निकालिए बैलेंस। बताइए बेटा 31 मार्च में हम लोग बैलेंस निकाल रहे हैं, बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कौन से एसेट्स का निकलेगा, M2 का और M3 का। तो M2 की बुक वैल्यू बता दीजिए एक बार कितनी थी, M2 की बुक वैल्यू 92,000 और उसका डेप्रिसिएशन 5000। M3 की बुक वैल्यू 1 लाख, 2 लाख और डेप्रिसिएशन इसका भी 5000। तो 92 में से 5 87,500 और बेटा 2 लाख में से 5,000 तो 1,95,000। ये बैलेंस आ गया। अब इसको दोनों साइड आपका जो है टोटल कर लीजिए इसको, तो डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है, 5,17,500, 570,500। अभी ये कितने ईयर हो गए बेटा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, 3 साल हो गए ना, अभी 1 साल और चलेगा। ये 2020 था, 21 बैलेंस और डेप्रिसिएशन 21 में आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2021 और डेट आ जाएगी आपकी 1 अप्रैल की। यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा बैलेंस, और ये बैलेंस BD करके आएगा। इसमें बैलेंस BD कितना आएगा, M1 का आएगा क्या, M1 का बैलेंस नहीं आएगा, तो किसका आएगा, M2 का और M3। तो बेटा M2 का जो बैलेंस है वो है 87,500 और M3 जो है वो 1,95,000। अब फिर से इस ईयर में 2021 में क्या कोई और भी एसेट्स खरीदा है या सेल वगैरह किया है क्या हमने, क्वेश्चन ने कहीं पे कुछ नहीं बोला। अगर नहीं बोल रहे तो इसका मतलब कुछ खरीदा और बेचा नहीं गया है। अब ये 2021 का ईयर जो है वो एंड हो जाएगा 2022 में जाकर, और आपको साल के आखिर में हमेशा निकालना पड़ता है बेटा, सबसे पहले आप निकालते हैं डेप्रिसिएशन, उसके बाद आप बैलेंस निकालते हैं। तो दोबारा से आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन M2 का निकालेंगे और M3 का, और उसके बाद जाके आप बैलेंस भी निकालेंगे। तो बेटा जो M2 और M3 का आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है। तो M2 का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना गिवन था बेटा, M2 का कॉस्ट प्राइस था 1 लाख और M3 का जो कॉस्ट है वो कितने का है, 2 लाख। इस पे 5% पूरे होल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे होल ईयर का। तो ये आया सर 5,000 और ये आया सर 10,000। फिर बैलेंस आ जाएंगे आप, बैलेंस कैरीड डाउन, इसमें भी M2 और M3 निकालेंगे, डेट ये भी सेम ही होगी। अब इसमें M2 में डेप्रिसिएशन जब निकाल चुके होते हैं, बैलेंस में जाएंगे आप, तो बैलेंस के लिए हमें कौन सी वैल्यू देनी होती है, कॉस्ट या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू M2 की कितनी है बेटा, 87,500 और ये है बेटा 1,95,000। माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन, ये आएगा 5,000 माइनस, और यहाँ से 10,000 माइनस करके बैलेंस लिख देंगे 82,500, 185,000। इसको टोटल कर देंगे, ये 4 साल कंप्लीट हो गया अपने, 82,500। क्लियर है सर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।